आज सीबीएसई का 12वीं क्लास का रिजल्ट निकला है और इसी कड़ी में मेरे साथ एक ऐसी छात्रा है जिसने ऑल इंडिया रैंक 2 टॉप किया है और अपनी लगन और अपनी मेहनत और अनुशासन से किस तरीके से उसने पढ़ाई की है और किस तरीके से परिवार का सहयोग मिला है, ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि और जो विद्यार्थी वो देख पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से आगे पढ़ाई में उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। मानवी पटेल नाम है। मैं मिलवाऊंगा आपको मानवी से। ऑल इंडिया सेकंड रैंक मानवी ने हासिल की है। मानवी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? मानवी, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। घर में कैसा माहौल है? घर में भी सब खुश हैं। खुश है? हाँ। तो ये पहले से पता था कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक आएगी या कुछ और रैंक आएगी, या फिर एक सरप्राइज है कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई है? मुझे पहले से ये पता था कि 99 की रेंज में मार्क्स आएंगे मेरे। अच्छा, अब टोटल 99 पॉइंट कितने हैं? 99.6% है। कितनी देर पहले ये पता लगा कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई है? स्कूल में जब हम लोग अभी स्कूल में थे तो वहाँ पे मैम ने बताया कि जो ऑल इंडिया टॉपर है उसके 499 मार्क्स हैं और मेरे 498 हैं, तो उन्होंने बोला तो फिर तुम ही हो, मतलब सेकंड नंबर पे तुम ही हो। मतलब अभी ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई, लेकिन स्कूल से पता ये लग गया कि 498 मार्क्स हैं आपके और जो ऑल इंडिया टॉपर है उसका एक नंबर ज़्यादा है, 499 है। अब कैसा माहौल है घर में? सब खुश हैं घर में। सब खुश हैं? हाँ। कैसे तैयारी करी थी, थोड़ा शॉर्ट में बताओ कि क्या प्रिपरेशन का क्या तरीका था, पढ़ाई का क्या तरीका था? पढ़ाई का ऐसे था कि लाइक चैप्टर्स को पढ़ के उन्हें समझ के और फिर उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मैंने यही किया था। कोई ऐसा भी था मानवी कि कुछ घंटे पढ़ाई करनी है, एक टाइम टेबल है कि 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, या कोई कोचिंग वगैरह लगी थी इस तरीके से? कोचिंग तो नहीं थी, पर दिन डिवाइड कर रखे थे कि 5 दिन ये सब्जेक्ट, फिर 5 दिन अगला सब्जेक्ट, फिर 5 दिन अगला, तो ऐसे 1 महीने का टाइम निकल गया था एक बार में सारे सब्जेक्ट्स करके। फिर एग्ज़ाम से जस्ट पहले के टाइम पे दोबारा सबको रिवाइज़ किया था वैसे ही, और बीच में प्रैक्टिकल्स हुए थे तो उस टाइम पे भी रिवाइज़ कर दिया था। ये मानवी को गिफ्ट, अभी इंटरव्यू चल रहा है, गिफ्ट मिलते जा रहे हैं बराबर, चॉकलेट, मिठाई और टॉफी, सारी चीज़ें आ रही। मानवी, आपके फादर भी टीचर हैं? हाँ। गवर्नमेंट टीचर हैं। क्या सहयोग रहा उनका? पापा बहुत स्मार्ट हैं सपोर्ट बहुत करते हैं हर मतलब चीज़। पापा वैसे तो स्मार्ट हैं, मतलब पढ़ाने में क्या स्मार्टनेस दिखाई उन्होंने? पापा सपोर्ट बहुत करते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को लेके, और मतलब कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते हैं कि या ये बेटर चॉइस रहती या फिर ये ले सकते थे। वो स्टार्टिंग से ऐसे ही कहते हैं कि जो आपको सही लग रहा है वो करो, एंड सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया होते हैं और कोई से भी ले लो, सब में अच्छा करोगे, इस टाइप से। मतलब पापा से बहुत मोटिवेशन मिला है, मम्मी से मिला नहीं? हाँ, मम्मी से भी मिला है। अच्छा, तो मानवी ये बताओ कि आगे की क्या तैयारी, क्या पापा के हिसाब से कुछ तैयारी सोची है या मम्मी के हिसाब से, या फिर खुद को लग रहा है कि ये करना चाहिए, या पापा ने कहा कि जो मन होगा वो करो? क्या क्या प्रेशर है इसका? दोनों पेरेंट्स ने यही बोला था कि जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट जा रहा है उसमें जाना, और क्योंकि मेरा फैशन में इंटरेस्ट है तो मैं फैशन इंडस्ट्री में जाऊँ। फैशन इंडस्ट्री में जाओगे? अभी कोई सब्जेक्ट है ऐसा फैशन का से रिलेटेड 12th में? वैसे तो नहीं है, पर पेंटिंग है जो आर्ट से रिलेटेड होता है। ओके। क्योंकि हमने तो अधिकतर ये देखा, इतने नंबर आने के बाद कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, आईएएस बनने की तैयारी करता है, आईपीएस बनने की, ऐसा कुछ? नहीं। ऐसा कुछ नहीं, फैशन की लाइन में जाना है। तो अब जो तुम्हारे बाद भी कुछ बच्चे अब हैं जो 12th में आएंगे, अब इंटर में आएंगे या फिर 10th में आएंगे, वो बच्चे कुछ बताना चाहोगे कि कुछ परेशानी आई होंगी इस बीच? कभी डिमोटिवेशन लगा होगा पढ़ाई के बीच कि हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसी दिक्कत रही हो, या फिर कभी फ्रेंड से लड़ाई, स्कूल का एटमॉस्फेयर थोड़ा कुछ हुआ, तो कभी लगा ऐसा डिमोटिवेशन कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कल करेंगे या बाद में करेंगे, फिर पढ़ाई में दोबारा लगे? डिमोटिवेशन तो नहीं था, बट लाइक एक चीज़ सबको समझनी चाहिए कि आप लगातार कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे मैं एक दिन में एक सिटिंग में 10 घंटे पढ़ लूँगा, तो वो नहीं हो सकता। आप बिना ब्रेक्स के नहीं पढ़ सकते, एंड आप लगातार सारे दिन भी नहीं पढ़ सकते। ब्रेक्स लेना ज़रूरी होता है, एंड ब्रेक्स के बिना बॉडी आपकी काम भी नहीं करेगी। एंड साल के स्टार्टिंग से ही अगर कोई पढ़ना स्टार्ट ना भी करे, एटलीस्ट ये फिगर आउट कर लें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इन द सेंस कि आपको पढ़ने का कौन सा तरीका हेल्प करता है, क्योंकि सब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बार बार रिवाइज कर करके अच्छा पढ़ते हैं। मैं वैसे पढ़ती हूँ जब मुझे समझ आता है या मैं किसी और को समझाऊँ तब मेरी अच्छे से प्रिपरेशन होती है।
तो आप ये पहले से फिगर आउट कर ले कि कौन सा तरीका आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि एंड में जाके जब आपको नहीं हो रहा होगा और आप सोचेंगे कि मैं ये स्ट्रैटेजी ट्राई कर लूँ या ये कर लूँ ये कर लूँ, तो आप एंड में अपनी आदतें चेंज नहीं कर सकते पहले की। तो आप पहले से एटलीस्ट ये फिगर आउट कर ले कि आपको क्या हेल्प कर रहा है। स्कूल से मानवी क्या सपोर्ट मिला, मतलब स्कूल कौन सा स्कूल है पहले तो एक तो ये बताओगे, और फिर स्कूल में फ्रेंड सर्कल कैसे थे, क्या खेलते थी बच्चों के साथ, खेलना कूदना ये पसंद है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स मतलब वैसे हम लोग खेलते थे, बट लाइक इस साल खेला तो उतना ज़्यादा नहीं था, बट मैंने कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्ट लिया था। अच्छा, किस कंपटीशन में? MUN होता है, तो मैंने इस साल अपना पहला MUN ट्राई करा था, फिर दूसरा और तीसरा भी करा था इसी साल। एंड देन हम लखनऊ गए थे एक्टिंग के कंपटीशन के लिए, उसमें हमारा स्कूल फर्स्ट आया था। एंड स्कूल में भी हमारा पहला MUN स्कूल का इंट्रा स्कूल इस साल हुआ था, स्कूल का नाम तो चिकर इंटरनेशनल स्कूल। हाँ। चिक्कर इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है, बरेली में है जो। तो अब आगे की प्लानिंग ये है कि फैशन डिजाइनिंग में जाना है, परिवार से सहयोग पूरा? हाँ पूरा। तो अब मैं मानवी के फादर से मिलाऊंगा, वो खुद भी टीचर है, लिखते भी अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत हद तक व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ क्योंकि बरेली में ही रहते हैं। उनसे एक बार ये जानने की कोशिश करूँगा कि एज ए पेरेंट्स मतलब क्या क्या समस्याएं आई रही होंगी फैमिली तौर पे भी और वैसे भी, और क्या बच्चों को सपोर्ट मिला, कुछ बच्चे नेचुरल भी होते हैं मेहनत करने वाले, वो रहा या क्या स्थिति रही? सर क्या नाम है आपका? नमस्कार रमेश जी, मैं हरिंदर सिंह रानू। आपकी बेटी ने आज टॉप किया है, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत ही हर्ष का विषय तो है ही, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा भावुक भी हूँ मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपके पास, करीब वही 10-15 मिनट में 20-25 फ़ोन आ चुके जी हैं लगातार, इसलिए मैंने फ़ोन को साइलेंट कर दिया ताकि हमारी आपकी बातचीत में व्यवधान पैदा ना हो। जी कैसी अनुभूति हो रही है इस समय? अनुभूति बयान नहीं किया जा सकता, इतना खुश हूँ। अच्छा, ये पता था कि बेटी टॉप करेगी? टॉप करेगी या नहीं करेगी ये नहीं, लेकिन हाँ ये पता था कि बच्ची की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। भाई हाई स्कूल में भी उसने मेरिट में रही थी वो, और चूंकि उसकी मेहनत को देखते हुए लगता था कि जो भी करेगी अच्छा करेगी। कभी ऐसा हुआ इस बीच की जैसे और बच्चे होते हैं पेरेंट्स से रिक्वायरमेंट करते हैं कुछ चीज़ें, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए या ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा कभी बेटी ने कभी कहा कि कुछ एक्स्ट्रा नीड हो कोई चीज़ की? नहीं एक्स्ट्रा नीड नहीं, और हमें तो कभी कभी लगता है कि हम शायद उतना अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से भी उसने जो किया है तो उसकी तो प्रशंसा की नहीं जा सकती। अच्छा, आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी अब जैसे 10th में जब मेरिट में रही तो उस समय तमाम जो भी मेरे साथी लोग या शुभचिंतक हैं, सब ने ये कहा कि साइंस स्ट्रीम में, बायो में या मेडिकल में या जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो उसको लेकर के अभी से तैयारी कराओ, लेकिन उसका मन नहीं था। उसने कहा पापा ह्यूमैनिटीज लेंगे। तो मैंने कहा जहाँ इंटरेस्ट हो उस तरीके से करो जिसमें वरना हम तो ये देख रहे हैं कि इस परसेंटेज में आने के बाद लोग UPSC की तैयारी कराते हैं बच्चों को, मतलब ये चीज़ें आपने बेटी पे छोड़ दी कि वो जो जी। डिसाइड करे। हाँ उसका जिधर इंटरेस्ट ज़्यादा है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ मेरा जो मानना है केवल भाई नंबर अच्छे हैं ये तो खुशी का विषय है ही, इसके अलावा उसको जो लगता है अच्छा जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में या जिस तरफ वो जाना चाहती है, जहाँ वो ज़्यादा बेटर कर सकती है, जहाँ उसका मन लगता है। एक मैसेज हरिंदर जी और जो मैं समझना चाहता हूँ खुद भी और समझाने का प्रयास करेंगे कि अब थोड़ा सा माहौल चेंज है, मोबाइल का दौर है ये बहुत जी। ज़्यादा, मोबाइल का बच्चे अधिकतर बिजी रहते हैं मोबाइल में। जी तो क्योंकि आपकी बेटी ने टॉप किया है तो आपने उस अनुभव को जिया होगा कि बेटी की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या समस्याएं रहीं, कितना मोबाइल यूज़ करती थी, कितना नहीं यूज़ करती थी, मिसयूज़ ज़्यादा मोबाइल का होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को आप कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहो कि ये टाइम जो चल रहा है इस टाइम किस तरीके से कंट्रोल कर पाएँ या पढ़ाई पे ध्यान दे पाएँ? देखिए तकनीकी का दौर है, मोबाइल का इस्तेमाल हालांकि जब कोविड आया था तब से ज़्यादा इस्तेमाल इसका जारी हुआ, लेकिन मानवी ने मोबाइल या जो भी तकनीकी ज़रूरतें हैं उसके तौर पे ही इस्तेमाल किया, और चूंकि आज एक टूल बन चुका है कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के मोबाइल भी, तो उसका वही है कि सिस्टम से इस्तेमाल किया जाए, और आपके ऊपर है किस तरीके से इस्तेमाल, कोई थोड़ा सा ध्यान पेरेंट्स को भी देना है कि बच्चा किस दिशा में उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसका हालांकि उसको कोविड जब से दिलाया है तब से एक ही मोबाइल है उसके पास, वो भी शायद 2 बार उसकी डिस्प्ले भी पड़ चुकी है, दोबारा नया नहीं दिलाया है। अच्छा। तो उसने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और तरीके से यूज़ करना चाहिए। फिलहाल बरेली का नाम रोशन किया है मानवी ने,
और बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं मानवी से, उनके फादर के साथ भी, कि बहुत उपलब्धियां हासिल करे बेटी। और अभी थोड़ी देर में मानवी के घर पे एक पार्टी होने वाली है, उस पार्टी के लिए हमारा इनविटेशन है। आप सब लोग हम लोग उसमें इनवाइटेड है, अभी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा मानवी ने किस तरीके से किया है। स्टूडेंट्स को हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं। तब तक बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ।